अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हो। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये देखें, ये नए शेफ़ के काम है। लाइट ब्राउन शुगर जो होती है वो थोड़ी स्टिकी सी होती है और वो स्पून से ही आप उसको निकाल सकते हैं। जो वाइट शुगर है वो इस तरह से जार में से, बोतल में से उंडेली जा सकती है। तो ये नए शेफ़ का काम है, उन्हें पता नहीं है और वो उसको उसी तरह से डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज बड़े बड़े शेफ़ आए हैं मेरे किचन में अपनी महारत दिखाने के लिए। मेरे हस्बैंड यहाँ पर आमंड फ्लावर से चॉकलेट चिप कुकीज़ बना रहे हैं। बटर लिया है और इसमें लाइट ब्राउन शुगर डाली है और आमंड फ्लावर डाल दिया है। और ये जो रेसिपी है ये मैं बना रही हूँ, जो मैंने ज़ीरा बिस्किट बनाए हैं सेम उसी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। क्या होता है कि हर चीज़ के लिए नई रेसिपी जो है वो ज़रूरी नहीं होती है। आपने देखा बटर लिया है, उसमें लाइट ब्राउन शुगर डाली है, आमंड फ्लावर डाला है, बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अभी इसको मिक्स कर लेना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। हमने इसमें लाइट ब्राउन शुगर डाली है। आप चाहें तो इसमें कोकोनट शुगर भी डाल सकते हैं और जो शुगर फ्री शुगर होती है जैसे स्प्लेंडा है, मुझे उसी का नाम पता है, बाकी मुझे नाम नहीं आते। तो जो भी शुगर फ्री शुगर सुपर स्टोर से मिलती है, जो डायबिटीज़ लोग खाते हैं, वो भी इसमें डाली जा सकती है, उससे भी ये परफेक्ट बनेगी। और आपने देखा 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दूध के डाले हैं और एक पैकेट डार्क चॉकलेट चिप का इसमें डाल दिया है और कुछ इस किस्म की इसकी डो बनी है। जब ये कुकी डो तैयार करने लगे थे तो ओवन को 175 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था। और अगर आपका ओवन गैस का है तो नंबर 3 पर आप इसको रखेंगे, यानी गैस मार्क 3 होगा। और ये इलेक्ट्रिक ओवन है, 175 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए ओवन को ऑन कर दिया था। तो इसके छोटे छोटे से बॉल बनाकर हमने बेकिंग ट्रे में रखते जाना है और बटर पेपर पहले से ही उसमें बिछाया है। इसका जो साइज़ है वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर हो सकता है। हमने छोटे छोटे ही बनाए हैं, बोल से बनाकर रखे हैं, क्योंकि ये जब बेक होनी है तो अपने आप इन्होंने फैल सा जाना है। और जब इस तरह से हमने इसको बेकिंग ट्रे में स्प्रेड कर दिया तो थोड़ी सी चॉकलेट चिप जो थी वो इसके ऊपर भी इस तरह से हमने डाल दी है कि वो जब बेक होगी तो अच्छी लगेगी। और 175 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इसको 10 से 12 मिनट लगे हैं मेरे ओवन में। और ये फ़ौरन से ही हो जाएंगी, मतलब ध्यान रखना है तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको चेक करें। इस तरह का इनका कलर होगा, क्योंकि इसमें लाइट ब्राउन शुगर डाली है तो ये फ़ौरन से ही गोल्डन ब्राउन सी होने लगेंगी। और चूँकि ये आमंड फ्लावर से बनी है, ये बहुत ही मज़े की थी। ओवन हमारा बाद में ठंडा हुआ, ये पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। आप इसको जो प्लेन फ्लावर है, मैदा है, उससे भी बना सकते हैं, क्वांटिटी यही होगी। ग्लूटेन फ्री से भी बना सकते हैं। वैसे जो आमंड फ्लावर है वो भी ग्लूटेन फ्री है, लेकिन आमंड फ्लावर जो है इट इज़ मोर लाइकली इन हेल्दियर वे देन अदर प्लेन फ्लावर और सेल्फ राइजिंग फ्लावर। तो ये कुकीज़ बहुत ही अच्छी बनी और ये हमने लंच में खाई थी। अभी ये नेक्स्ट डे है, मैं यहाँ पर मटन करी बना रही हूँ। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने लिया है घी। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। जब वो गर्म हो गया है तो उसमें तकरीबन आधा किलो लैम मीट है, इसको डालकर फुल फ्लेम पर हमने इसको ज़रा फ्राई सा कर लेना है अच्छे से, फुल फ्लेम पर, जब तक मटन जो है वो फ्राई होता है। यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं और 1/3 कप इसमें मैंने योगर्ट का डाल दिया है ब्लेंडर जग में। और
5 से 6 गार्लिक क्लोव्स होंगे, 1.5 इंच जिंजर का टुकड़ा है और इनको काट कर हमने ब्लेंड कर लेना है इन तमाम चीज़ों को अच्छे से। पहले आपने देखा मैंने थोड़ा सा ही प्याज, योगर्ट और जिंजर गार्लिक ग्राइंड कर रही हूँ। जैसे ही ये ग्राइंड होगा तो बाकी चीज़ें फिर हम इस तरह साथ साथ डालते रहेंगे, क्योंकि इसका जो लिड है वो रिमूवेबल है। जब ब्लेंडर चलती है तो इसका लिड भी हम ओपन करके इसमें कोई चीज़ डालनी है तो वो डाल सकते हैं। और ये कंसिस्टेंसी होगी इन तमाम चीज़ों की जब ब्लेंड हो जाएंगी। और दूसरी तरफ जो मटन है वो थोड़ा अच्छे से फ्राई हो गया है, बस फ्राई ही हुआ है कि इसकी आउटर लेयर जो है वो अच्छे से ज़रा फ्राई हो जाएगी। और अभी जो चीज़ें हमने ब्लेंड की हैं वो इस मीट में डालकर इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल देनी है। सॉल्ट टू टेस्ट डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाली है। ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर चाहें तो लाल मिर्चों को स्किप करके इसमें कुटी हुई काली मिर्चें डाल दें, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली अब हमने इसको भून जाने तक पकाना है। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून ही सूखा धनिया ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। अब जैसे जैसे ये भुना जाएगा आप देखेंगे इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। और चूँकि ये मटन है तो इसको गल जाने तक ही हमने पकाना है। और आप देख सकते हैं इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है और साथ साथ मीट जो है वो गल जाएगा। मीडियम फ्लेम पर रखना है, बहुत लो फ्लेम पर भी मीट जो है वो गलता नहीं है। तो फ्लेम जो है वो ना तो बहुत हाई हो ना बिल्कुल दम जितनी हीट हो। और जब ये मसाला अच्छे से भुना गया है तो इसमें थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला है। थोड़ी सी ही इसकी ग्रेवी रखनी है, बहुत ज़्यादा इसका शोरबा नहीं करना। और इसको थोड़ी देर पकाएंगे तो इसका जो घी है वो इस तरह इसके सतह पर आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा ही हमने पकाना है, ग्रेवी को दोबारा से हमने मसाला नहीं बनाना। आप चाहें तो उसका आप भुना हुआ मसाले की कंसिस्टेंसी में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ इतनी ग्रेवी ही रखूँगी। और ऑयल देख सकते हैं आप सेपरेट हो गया है। हरी मिर्चें इसमें काट कर डाली हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी, गरम मसाला और हरा धनिया इसके ऊपर डाला है। और गोश्त अच्छे से गल चुका है और बहुत ही मज़े का ये सालन तैयार हुआ था। और आज इसके साथ मैंने रोटियां कोई नहीं घर पर बनाई, और ये नान है और साथ पीटा ब्रेड है, वो स्टोर बोट ही है और उसी के साथ ये खाई जाएगी। और बहुत ही मज़े का ये लगा। ये देखें सालन जो है तैयार है और यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी योगर्ट में डालकर बनाई हो, चाहे तो थोड़ी सी सैलड भी इसके साथ बना लें तो अच्छी लगती है। सर्दियों का सीज़न है, गजरेला और गाजर का हलवा तो हर घर में ही बनता है। और यहाँ पर ऑरेंज गाजरें ही मिलती हैं और ये बहुत ही अच्छी हैं, बिल्कुल इनका पाकिस्तानी रेड कैरेट जैसा ही फ्लेवर है। और यहाँ पर तकरीबन 2.5 किलो गाजरों का मैंने ये हलवा बनाया है और सिर्फ इसमें दूध डाला है, कोई इसमें खोया और ड्राई मिल्क पाउडर नहीं डाला। और ये बहुत ही मज़े का हलवा बना था। आप बहुत ज़्यादा भी पका लें तो उसको एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये 2.5 किलो गाजरों का मैंने गाजर का हलवा बनाया है।
और यहाँ ईमान शेफ़ जो है वो मेरे किचन का विज़िट कर रही हैं और यहाँ पर स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग कप केक बनने लगे हैं। इसकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। खजूरें ली हैं, सोडा बाइकार्ब इसमें डाला है और बॉइलिंग वाटर डालकर इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है और मीनवाइल जो है 180 डिग्री पर ओवन को प्री हीट होने के लिए ऑन कर देना है। और अगर गैस ओवन है तो वो होगा मार्क 3, नंबर 3 पर आपने रखना है। मोस्टली बेकिंग जो है वो 180 डिग्री पर ही होती है और गैस मार्क नंबर 3 होगा। और 2 अंडे लिए हैं और इसमें बटर डाल दिया है। बटर थोड़ा सा गर्म किया है क्योंकि फ्रिज का ठंडा बटर था तो वो हम नहीं डालेंगे। और इसमें लाइट ब्राउन शुगर हम डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अगेन जो क्वांटिटी है इंग्रेडिएंट्स की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और यहाँ मैं ईमान को क्लास दे रही हूँ कि जो मैदा है उसको किस तरह से मेजर करना है और ये दिखाई भी दे रहा है कि मैं उसको किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि इसको इस तरह से रोटेट करना है। और इसमें 1 1/4 कप आई थिंक प्लेन फ्लावर जो है वो डालना है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हमने डाल देना है बेकिंग पाउडर। जो खजूरें भिगो कर रखी हैं उसमें डाला है सोडा बाइकार्ब और ये जो केक का बैटर है इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। और अभी इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ये रफली सा ही मिक्स होगा। और अभी जो डेट्स भिगो कर रखी थी पानी में उनको पोटैटो मैशर से थोड़ा मैश करेंगे क्योंकि डेट्स हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। और तकरीबन 5-7 मिनट हो गए हैं बॉइलिंग वाटर में सोक हैं तो थोड़ी सी सॉफ्ट हुई हैं। पोटैटो मैशर से इनको मैश किया है और केक के बैटर में इनको डालकर अच्छे से तमाम चीज़ों को वेल कंबाइन कर देना है। बेसिकली ये मफ़न ट्रे है और ये तमाम जो बैटर हमने केक का तैयार किया है इस 12 मफ़न ट्रे में डिवाइड कर देना है। ये केक जो है जो कप केक बन रहे हैं ये ईमान बना रही है और ईमान की ही रेसिपी थी, उसने किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया और दुआ की पूरी कोशिश थी कि मुझसे भी कोई काम करवाया जाए, मुझे भी ये शर्फ हासिल हो, लेकिन उसे कोई चांस नहीं मिला। वो आसपास ही फिरती रही। तो क्योंकि छुट्टियां हैं बच्चों को तो घर में बच्चे बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं, जबकि हम नहीं होते थे जब हमें छुट्टियां होती थी। हालांकि आजकल बच्चों के पास इतना कुछ करने के लिए है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई और रेसिपी होगी तो वो सारी तुम तैयार करोगी। और सारा जो बैटर है वो मफ़न ट्रे में या कप केक ट्रे में चला गया, उसको अच्छे से टैप किया है और ओवन में बेक होने के लिए रख दिया है। जब तक बेकिंग हो रही है ओवन में तो यहाँ पर टॉफ़ी सॉस बन जाएगी। बटर, लाइट ब्राउन शुगर और डबल क्रीम डाल दी है। इसको अच्छी थिक कंसिस्टेंसी होने तक लो फ्लेम पर पकाना है। अगर हाई फ्लेम किया तो लाइट ब्राउन शुगर आप जानते हैं वो जल जाएगी, उसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा बिटर सा हो जाएगा, कड़वा सा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। चीनी हमेशा जब इस तरह पकाई जाती है तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें, तो चीनी को हमेशा लो फ्लेम पर ही पकाना चाहिए। इस तरह जैसे टॉफ़ी सॉस है या कैरमल सॉस है, तेज़ आंच पर वो जल जाती है। मेरा इलेक्ट्रिक ओवन है 180 डिग्री पर, इसको 15 मिनट लगे हैं। मैंने 15 मिनट के बाद इसको चेक किया है तो जो कप केक हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो इसको ओवन से निकाल देंगे और दूसरी तरफ सॉस जो है वो ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी गर्म है ये बहुत ज़्यादा, ओवन से अभी इनको निकाला ही है और सॉस भी अभी रेडी हुई है सेम टाइम पर। तो जो सॉस हमने तैयार की है वो इन कप
केक के ऊपर हमने डाल देनी है, ताकि अभी गर्म है, सॉस भी गर्म है, तो जो कप केक हैं वो इस सॉस को जज़ब कर लेंगे और ये स्टिकी बन जाएंगे। और इनको थोड़ा सा पोक सा कर लें, जैसे बटन नाइफ है उससे, या जो स्क्यूवर होते हैं मेटल के, उससे थोड़ा सा पोक सा कर लें इस तरह से, तो फिर इसके अंदर तक सॉस जो है वो चली जाएगी। और ये बेस्ट तरीका है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर सॉस बिखर गई है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ये इसी तरह ही होना था। और गरम गरम ही ये स्टेप करना है, मतलब सॉस भी गर्म हो और कपकेक भी गर्म हो। और यहाँ पर देखें दुआ के मुबारक हाथ लग गए हैं। और यहाँ पर आपने देखा मैंने किस तरह बैक ऑफ स्पून से इसको अच्छे से पोक किया है, तो इस तरह से सॉस इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाएगी और ये गरम गरम ही अच्छा लगता है। इसे स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग कपकेक भी कहते हैं, और अगर आप इसको केक टिन में बनाएंगे तो स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग केक किसको कहेंगे। ये कपकेक बने हैं और बेस्ट है, इसके साथ आइसक्रीम होनी चाहिए, लेकिन आइसक्रीम नहीं थी। मान ने ऐसे ही बैठे ही बैठे कहा कि मैंने ये बेकिंग करनी है, तो वो बनाना शुरू होगी, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स घर पर मौजूद थे, तो उसने फिर कहा कि मैं अभी इसको बेक करूँगी। तो ये उसने बेक किया है और इसको हमने कॉफ़ी के साथ खाया, और ये था हमारा दोपहर का लंच। तो अभी ये नेक्स्ट डिनर के लिए बन रहा है यहाँ पर चिकन टिक्का। चिकन टिक्के की बहुत सी रेसिपीज़ हैं और ये बनाना बहुत ही आसान है, इसीलिए बहुत लंबी चौड़ी मैंने रेसिपीज़ की नहीं बनाई। ये एक तरह से आपको मैं आइडिया ही दे रही हूँ कि किसी दिन अगर लंच या डिनर बनाना हो तो इस तरह से चिकन टिक्का, दही की फुल्कियाँ बनाई साथ मैंने, क्योंकि छुट्टियां हैं तो बच्चे घर पर हैं और सारा वक्त घर पर ही आपका गुजरता है, तो खाने पीने का सम टाइम समझ ही नहीं आ रही होती क्या पकाएं क्या पकाएं। तो इस तरह से जैसे आपने आज का सारा मील देखा, तो इसमें बहुत सी रेसिपीज़ पहले भी मैंने शेयर की हैं, तो कुछ रेसिपी जो नहीं थी वो मैंने आपको बता दी, कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूँगी। तो एक तरह से आप इस तरह से भी किसी दिन मील बना सकते हैं। जैसे मैंने चिकन टिक्का बनाया है, इसके साथ मैंने राइस बनाए थे और इसके साथ मैंने बनाने थे नान, लेकिन मैंने फिर स्किप कर दिया क्योंकि मीठा ब्रेड पड़ी हुई थी, तो उसी के साथ खाया। साथ मैंने राइस बना लिए, तो फिर इस तरह से डिनर जो है वो बन गया। पीटा ब्रेड गर्म हो रही है, राइस को मैंने दम पर लगाया है, और जो मटन करी मैंने एक दिन पहले बनाई थी वो भी साथ मैंने शोरबा उसका गर्म कर लिया है राइस के साथ खाने के लिए। तो आज की वीडियो में आपने देखा कुछ तो नए शेफ़ आए, उन्होंने अपनी महारत दिखाई, और कुछ मील जो मैंने पहले भी बनाया था वही बनाया। और इस तरह से आपको आइडिया भी हो सकता है कि इस तरह हॉलीडेज़ में किस तरह मील आप बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। मेरे दोनों चैनल मैं हूं निसा और इन निसास किचन दोनों को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।